हम कोशिश करेंगे कि कमर ज़मान कारी साहब से जो है वो रब्ता हो सके। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो उसके तहफ़्फ़ुज़ात बजट से पहले ही ये मामला जो है वो इसका आगाज़ हो गया था। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात थे और इससे पहले भी ईद से पहले भी दोनों पार्टियों के दरमियान एक मुलाकात हुई थी। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि बजट के हवाले से उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, ख़ासकर PSDP के हवाले से, और फिर जो पंजाब है उसमें स्पेस का भी जिक्र किया। जब पहली मुलाकात हुई थी जिसमें यूसुफ रजा गिलानी जिसमें पीपल्स पार्टी के वफ्द की सरबराही कर रहे थे, उस मुलाकात के अंदर पीपल्स पार्टी ने पंजाब के अंदर स्पेस का भी जिक्र किया। कारी साहब, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सुन पा रहा हूं। अच्छा जी, कारी साहब मैं सवाल फिर से दोहरा देता हूँ। आपने पहले सवाल किया था, मैंने कहा था कि जो दोनों पार्टियों के दरमियान मामलात है और खास तौर पर ये जो पंजाब की बात हो रही है, ये पंजाब का इशू पीपल्स पार्टी के एंड से है क्या चाहती है पीपल्स पार्टी कि पंजाब में उनको जो है वो किस तरह का इंतजामी इख्तियार और किस तरह की जो है स्पेस हासिल हो तो नून लीग के साथ आगे बढ़ा जा सकता है? देखिए, बात इंतजामी इख्तियार की इस तरह नहीं है। एक तो पहली बात यह है कि जब भी आप किसी इत्तेहादी हुकूमत में होते हैं जी, तो आपको कई तरह की एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती है, और हमने इसी तरह की किसी मुश्किल सूरत हाल से बचने के लिए बाकायदा इन राइटिंग एक एग्रीमेंट किया था कि आप अगर कोई डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटियां बनाएंगे तो उसमें हमें लेंगे। बेशक हमारी तादाद थोड़ी होगी, लेकिन हम अगर इत्तेहादी हैं तो फिर आपको हमें भी स्पेस देनी चाहिए। और डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर डेवलपमेंट कमेटी में मुस्लिम लीग के लोग हों तो हमारे भी लोगों को होना चाहिए। इसी तरह अगर कोई और इश्यूज आते हैं डेवलपमेंट के हवाले से या इंतजामी हवाले से, तो उसमें पीपल्स पार्टी की भी एक से होनी चाहिए। हमें भी एक फरीक के तौर पे या एक को शेयर के तौर पे आपने लेके चलना है। अनफॉर्चुनेटली उसकी तरफ पहले भी मीटिंग्स हुई हमारी, दो मेंबर की कमेटी हमारी है, 2 मेंबर्स की कमेटी उनकी थी, उनकी मीटिंग्स हुई। हमारी तरफ से नदीम अफजल चंद साहब और हैदर गिलानी साहब उसको रिप्रेजेंट करते हैं। आज भी उनकी एक मीटिंग हुई है जिसमें काफी सारी चीजें मेरे ख्याल सेटल हो जाएंगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि जो फेडरल लेवल पे PSDP का इशू था, सिंध गवर्नमेंट के कोई तहफुजात थे, बाकी कोई इशूज थे, इसके बारे में हमारी टीम ने उन्हें पहले भी आगाह किया कि हमारी जमात के ये तहफुजात है, और जमात के चेयरमैन साहब पे प्रेशर है उनकी तरफ से, जनमन है, और उनका भी ध्यान रखने की जरूरत है। आप इसका ख्याल करके चले और हमारे साथ मुशावरत करें। सिर्फ ये इतला ना दे, तो वो टाइमली ना हो सका, और फिर एक ऐसा वक्त आ गया कि पीपल्स पार्टी के जमात का ये फैसला हो गया कि जी आप उनको इस तरह ये मैसेज दें, हम शामिल तो हों तकरीर के अंदर, बजट स्पीच के अंदर, लेकिन एक वाज़े मैसेज हो कि जी ये जो हमारा आपस में मायदा एक है उसके ऊपर अमल दरामद होना चाहिए। उसको उनको भी इदराक हो गया, उन्होंने भी इस बात का इकरार किया, मुस्लिम लीग ने भी कि हाँ इसको ज्यादा बेहतर तरीके से इस पर अमल दरामद होना चाहिए था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि कुछ मीडिया की तरफ से स्पाइस आई और कुछ मुस्लिम लीग की तरफ से तल्ख बातें आई कुछ की, जिसके जवाब में हमारी तरफ से भी कुछ तल्खियां हुई। ये ना होती तो बेहतर था, और ये जो इश्यूज थे अगर पहले तय कर लिए जाते तो बहुत बेहतर हो जाता। मेरे ख्याल है जो 2 मीटिंग्स चेयरमैन साहब की और हमारी कमेटी की मीटिंग्स हुई है, एक चेयरमैन साहब के साथ वो मौजूद थे वज़ीर आज़म साहब, और एक हमारी कमेटी की मीटिंग हुई है, आज भी जो मीटिंग थी, तो इसके नतीजे में इंशाअल्लाह ये जो एक तातुल सा था या डिफरेंसेस थे ये दूर हो गए। ठीक है। और कारी साहब, ये जो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये भी थी, और पूछना मैं आपसे ये चाहता हूं कि क्या ये दुरुस्त है कि पीपल्स पार्टी बाज इजला के अंदर, खास तौर पर जुनूबी पंजाब के अंदर, अफसरान के तबादले के इख्तियार जो है वो चाहती है, और इंतजामी कंट्रोल पीपल्स पार्टी का मुतालबा है कि उनके पास होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, पीपल्स पार्टी का ऐसा कोई मुतालबा नहीं है। अगर कोई गैर मंतकी मुतालबा है तो वो गैर मंतकी मुतालबा ना पीपल्स पार्टी करती है ना हम तवक्को करते हैं कैसा होगा। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हम एक इत्तेहादी के तौर पे इस हुकूमत के साझेदार बन के चले, इससे ज्यादा नहीं। ठीक, लेकिन कारी साहब, प्रॉब्लम जो है वो नून लीग जो है वो पंजाब के अंदर क्या आपको स्पेस देने पर आमादा होगी? क्योंकि देखिए पंजाब विफाक के अंदर उनको आपकी जरूरत है, लेकिन पंजाब के अंदर उनको आपकी जरूरत नहीं है। अगर मैं जो पार्लिमानी नंबर्स की अगर हम बात करें, तो इसके बावजूद पीपल्स पार्टी का ये मुतालबा करना बनता है कि विफाक के अंदर तो है हमें वो स्पेस चाहिए, लेकिन पंजाब के अंदर भी हमें वो स्पेस दी जाए।
अगर तो हम आज ये मुतालबा कर रहे हैं तो हम गलत कर रहे हैं, और अगर हम हुकूमत बनाने के दौरान जब हमारे मुज़ाकरात हुए तो उसमें ये बातें तय हो गई थी, तो फिर हमारा मुतालबा जायज़ है, क्योंकि हम कोई आज नया मुतालबा नहीं कर रहे हैं, कोई प्रेशर डेवलप नहीं कर रहे हैं, कोई नाजायज़ बात नहीं कर रहे हैं। रही बात के हमें क्यों दिया जाए स्पेस, हम एक इत्तेहादी के तौर पे हैं, हम उनके साथ को शेयर हैं, हम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी में नहीं है। पीपल्स पार्टी का भी एक स्टेक है, हमारी नंबर थोड़ा हो सकता है, लेकिन बहुत सारे अजला में हमारे बहुत बेहतर रिजल्ट भी हैं, और बहुत सारे अजला में मुस्लिम लीग के भी रिजल्ट ऐसे बहुत अच्छे शानदार नहीं हैं। सो ये हमें चाहिए, उनका नंबर बड़ा है, बिल्कुल है उनका, इसीलिए वो लीड कर रहे हैं, लीड पार्टनर है, लेकिन हमें वो अपने साथ एक जो हमारा नंबर है, जो हमारा साइज है जिस तरह का, तो उसके उसी के तहत हमने उनसे एडजस्टमेंट की बात की हुई थी, और आज मुतालबा नहीं कर रहे। हमारा ये मुतालबा पहले दिन से मौजूद था, और हम पहले ये बातें करके चले हुए। अच्छा, और ये जो पंजाब के हवाले से और पीएसडीपी के हवाले से, ये दोनों मामलात जो रिटर्न एग्रीमेंट जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उसके अंदर ये शामिल थी दोनों चीजें? जी, मैंने अर्ज किया कि हम कोई नया मुतालबा नहीं कर रहे। ये जो तासर दिया जा रहा है, मैं इस बात की मजम्मत करते हुए कह रहा हूँ, मजम्मत का लफ्ज तल्क है, लेकिन मजम्मत करते हुए कह रहा हूँ कि हम कभी ब्लैकमेलिंग में नहीं थे, हमने कभी कोई नाजायज मुतालबे नहीं किए। हमने वो बातें की हैं जो पहले हुकूमत बनाते वक्त, उस वक्त कोई दबाव नहीं था, उस वक्त हमने ये बातें की थी कि जी हमने चलना है, हम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी में नहीं होंगे, लेकिन जब हम आपके साथ बर्डन शेयर कर रहे हैं तो फिर हमारे दोस्तों को, हमारी जमात को, देखिए हमारे भी स्टेक्स है ना। ये थोड़ा ही है कि अगर आपके नंबर एक वक्त में कम हो गया तो आप अपनी सियासत छोड़ के बैठ जाएंगे, हमें भी अपनी एक स्पेस चाहिए, तो उसका भी ख्याल रखा जाए। अगर आप मुस्लिम लीग का ख्याल रख रहे हैं, एक इत्तेहादी के तौर पे हमारा भी ख्याल रखा जाए। हम क्योंकि मुतहर्रिक जमातें रही हैं, आज भी हमारा अपना अपना इलेक्शन लड़ा है, अपने अपने स्टेक्स हैं, तो आसानी से ये सारी चीजें कबूल कर लेना ये मुश्किल होता है, लेकिन इत्तेहादों में करना पड़ता है। ठीक है, और क्या इन तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद बजट पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वोट देगी नून लीग को? जी, हमने मुस्लिम लीग को ये बात भी कही है कि जो फैसिलिटी हम आपको कह रहे हैं, ये जो तावन हम कह रहे हैं कि हमें पंजाब में दे, आप हमसे सिंध में वो तावन मांगे, जो कहेंगे हम देने को तैयार, आप बात कर लें। तो ये बातें हमारी हो चुकी। यही बात, वो वोट देंगे, हम वोट देंगे नहीं देंगे, जब हम सेटिस्फाई होंगे, हम हुकूमत के साथ होंगे, तो वोट तो जू में नहीं, जली बात होगी ना, फिर हम हुकूमत के साथ है, वोट भी देंगे, साथ भी चलेंगे। अच्छा, ठीक है। मगर नून लीग के आपके जो कॉलीग्स हैं कारी साहब, वो एक गिला ये जरूर करते हैं कि हमने तो पीपल्स पार्टी को कहा था कि वो तहरीक इंसाफ से मिलकर हुकूमत बना ले, हम हुकूमत शायद लेना नहीं चाहते थे। इसको आप किस तरह से देखते हैं, ये जो आर्गूमेंट बार बार जो है वो नून लीग के साथ, इस जब भी ये बात होती है, डिस्कोर्स होता है हुकूमत के हवाले से और हुकूमत चलाने के हवाले से, तो वो लाजमी तौर पर जो है वो कहते हैं, तो क्या वाकई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी इस पोजीशन में अपने आप को महसूस करती थी कि वो हुकूमत बना सकती? कि पहली बात तो यह है कि ये सवाल जो है, अगर मैं इसका जवाब देता हूं तो ये भी तलखी पैदा करने वाला सवाल है। लेकिन इतनी गुजारिश कर दूं कि किसी ने बंदूक की नोक पे तो हुकूमत नहीं दी ना जी, हुकूमत लेने की ख्वाहिश थी, आपने हुकूमत के लिए लीड ली और आपने बाकी जमातों से तावन की बात की, हम तावन में आपके साथ खड़े हुए। अब आज अगर कोई ये कहता है कि जी ऐसा पीपल्स पार्टी को हमने कहा, फलां कहा, तो ये वो बातें हैं जो कुछ लोग अपनी जाती शोहरत के लिए, जमातों के लिए मसाइल खड़े करते हैं, वो तल्ख बातें करके, मसालेदार गुफ्तगू करके, लेकिन उसके जवाब में फिर दूसरी जमातों की तरफ से भी उसी तरह की बातें आती हैं और फिर मीडिया में वो बातें और ज्यादा मसाला लग जाता है, तो इससे तलखियां बढ़ जाती हैं। तो मैं सिंपल ये कहूंगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम कोई मुतालबा गलत नहीं कर रहे, हम कोई नाजायज बात नहीं कर रहे, कोई नई इशू नहीं रेज कर रहे, और हमारे साथ हमने कोई मुस्लिम लीग को मजबूर नहीं किया था कि वो हुकूमत ले। अगर वो हुकूमत ना लेने होती और वो लीग ना लेते तो कोई उनको मजबूर तो नहीं कर सकता था ना। ठीक,
राइट, बहुत शुक्रिया कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ के हवाले से बात कर रहे थे। प्रोग्राम में भी एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद।